फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से, जहां आपको बता दें लखनऊ में सजेगा सिनेमा का महाकुंभ। 15 और 16 अप्रैल को राजधानी में पहली बार लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का भव्य आयोजन होने जा रहा। सहारागंज मॉल स्थित आइनॉक्स पीवीआर में 2 दिनों तक देश विदेश की चुनिंदा फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। वहीं दूसरे दिन शानदार अवार्ड नाइट शो भी आयोजित किया जाएगा। फेस्टिवल के आयोजक अयूब खान के मुताबिक इस मंच के जरिए उत्तर प्रदेश की प्रतिभाओं को ग्लोबल पहचान दिलाने की कोशिश जारी है। इस दौरान राहुल रवैल और साथ ही विशाल भारद्वाज, पूनम ढिल्लो, रवि किशन और साथ ही राजपाल यादव समेत कई फिल्मी सितारे शामिल होंगे और साथ ही सम्मानित भी किए जाएंगे। लखनऊ के लिए ये आयोजन कला और सिनेमा के क्षेत्र में एक बड़ी शुरुआत माना जा रहा। आप सबको नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अयूब खान है। मैं मुंबई में रहता हूँ और मेरी अपनी कंपनी है सिने ड्रीम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो मुंबई में फेस्टिवल होता है कई सालों से। और एक हमारी कंपनी है E4U इंटरप्राइजेस, जो फिल्मों का प्रोडक्शन करती है एंड फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। और मैं खुद पेशे से राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। और ये फिल्म फेस्टिवल लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मैं लखनऊ में इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ। इलाहाबाद में पैदा हुआ और 1980 से मुंबई में और फिल्म इंडस्ट्री में ही हूँ। कई फिल्में बनाई। तो ये फिल्म फेस्टिवल यहाँ पर करने का मेरा मेन मकसद, उद्देश्य ये है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश की यंग जनरेशन आज जो फिल्मों में आना चाहती हैं, दूसरा पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, उनके पास यहाँ काम नहीं है, तो उनको बढ़ावा मिले। जी, मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के यंग जनरेशन को बढ़ावा मिले, जो फिल्मों में आना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, फिल्में बनाना चाहते हैं, डायरेक्शन में, एक्टिंग में, किसी भी तरह से फिल्मों में आने का उनका मेन मकसद है आज। क्योंकि यही एक इंटरटेनमेंट का और अपनी बात कहने का सही रास्ता है, माध्यम। इसलिए मैं ये लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यहाँ पर कर रहा हूँ। और आज आप लोगों को भी पता है कि हर गली में एक फिल्म फेस्टिवल होता है। कहीं छपरा डाल के और LED में फिल्में दिखा के कैसे कैसे करके और पैसे लेके लोगों को अवार्ड देते हैं। मैं भी कई फिल्म फेस्टिवल अटेंड कर चुका हूँ। मैंने वहाँ देखा, मैंने उनसे बात करी, मैंने पूछा आपके जूरी मेंबर्स कौन है, तो वो इधर उधर देखने लगे जो उसके ऑर्गेनाइजर है। तो मैंने कहा मतलब आप लोग अपनी फैमिली मेम्बर ही देख के डिसीजन ले लेते हो, तो ऐसे अवार्ड क्यों करते हो? लोगों को आप गुमराह कर रहे हो फिल्म के नाम पर। तो हमने कहा अब मैं एक अच्छा सा फिल्म फेस्टिवल कैसे होता है करने की कोशिश करूँगा, लोग मेरा साथ देंगे और मैं अच्छे से करूँगा। तो सबसे पहले ये था कि फिल्में कहाँ देखना लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा इम्पेक्ट आता है। तो हमारे हिंदुस्तान में PVR से अच्छी जगह, अच्छा सिनेमा नहीं है। तो इसके लिए मेरी पहली चॉइस थी कि मैं फेस्टिवल करूँगा, तो मेरे फेस्टिवल में आई हुई फिल्में जो मेरे जूरी मेंबर सिलेक्ट करेंगे, उन्हें मैं PVR में स्क्रीन करूँ। मेरा बॉम्बे में भी इसीलिए PVR में ही करता हूँ, लखनऊ में भी मैंने PVR ही सिलेक्ट किया और PVR में ही करूँगा और हमेशा करूँगा। ये मेरी शुरुआत है और ऊपर वाले की मेहरबानी है और लोगों ने मेरी बात को समझा, लोगों तक मेरी बात पहुँची। और मेरे इस फेस्टिवल में पहले साल में 3792 फिल्में आई हैं, जिसमें फीचर फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, शॉर्ट फिल्में भी हैं और हिंदुस्तान की हर लैंग्वेज की फिल्में हैं। और यूरोप से भी फिल्में आई हैं, 5 कंट्री से फिल्में आई हैं, इंडिया के बाहर से भी, और कुछ लोग भी आने वाले हैं। तो ये फेस्टिवल मैं इस तरह से कर रहा हूँ। फिर अभी 10 दिन पहले मेरे माइंड में एक ख्याल आया कि यार हमारे यूपी में इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग बॉलीवुड को इतना कुछ दिया है, आज भी उनका नाम है, लेकिन लोग उनको भूलते चले जा रहे हैं। तो उन्हें ज़िंदा रखने के लिए, यंग जनरेशन को ये बताने के लिए कि तुम जहाँ से हो
तुम्हारे यहाँ से कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या किया है। तो जब उन्होंने मेहनत करके इतना कुछ किया है तो तुम भी मेहनत करोगे तो वहाँ तक पहुँच सकते हो। और इस तरह से मैंने एक अवार्ड इसमें शुरू कर रहा हूँ मैं, लीजेंड अवार्ड जिसको नाम दिया है, जिसमें यूपी के 12 दिग्गज लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में इंडस्ट्री के लिए काम किया है, उनके नाम का अवार्ड यूपी के ही रहने वाले उन 12 लोगों को मैं देने जा रहा हूँ जो अलग अलग क्षेत्रों में इंडस्ट्री में आज टॉप पे काम कर। तो मेरा पहला अवार्ड है के आसिफ साहब का, जिन्होंने मुगल आजम जैसी फिल्म डायरेक्ट करी, वो भी यूपी के रहने वाले थे। तो उनके नाम का अवार्ड मैं राहुल रवेल साहब को देने जा रहा हूँ। फिर दूसरा नाम है म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद साहब का, उनके नाम का, वो लखनऊ के थे, उनके नाम का अवार्ड मैं शुरू कर रहा हूँ जो विशाल भरद्वाज म्यूज़िक डायरेक्टर को दे रहा हूँ। फिर राही मासूम रज़ा साहब का राइटर है, उनके नाम के अवार्ड है। राइटर कमलेश पांडे जो इत्तेफाक से इलाहाबाद से हैं उनको दे रहा हूँ। फिर मजरू सुल्तानपुरी साहब लिरिक्स राइटर थे, उनके नाम के अवार्ड मैं लिरिक्स राइटर एंड राइटर मनोज मुंतशिर को दे रहा हूँ। इस तरह से भारत भूषण एक्टर थे, उनके नाम के अवार्ड में राज बब्बर साहब को दे रहा हूँ। फिर सुजीत कुमार साहब के नाम का अवार्ड रवि किशन को दे रहा हूँ, इसलिए कि सुजीत साहब हिंदी फिल्में भी करते थे, भोजपुरी भी करते थे, और रवि किशन भी हिंदी और भोजपुरी दोनों करते। फिर एक अवार्ड है कन्हैया लाल जी के नाम का जो मैं राजपाल यादव को दे रहा हूँ। और एक अवार्ड है हमारे कानपुर के रहने वाले थे राजू श्रीवास्तव, अब कॉमेडी में बड़ा नाम थे, तो उनके नाम का अवार्ड उनके ही छोटे भाई हैं दीपू श्रीवास्तव, उनको देने जा रहा हूँ। फिर एक बहुत बड़ा नाम है मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है, उनकी कहानी पे फिल्में भी बनी हैं, आज भी बन रही हैं। एक अवार्ड उनके नाम का है, जो लखनऊ की ही एक राइटर हैं जो आज काफ़ी अवार्ड्स ले चुकी हैं। उनका नाम है जूही चतुर्वेदी, आप लोग जानते होंगे, वो अवार्ड उनको दे रहा हूँ। फिर एक अवार्ड मैंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जो पैदा तो एमपी में हुए थे लेकिन उनका सारा जीवन लखनऊ में बीता, और बहुत अच्छे कवि थे। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाता, मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर हूँ, मैं खुद पसंद नहीं करता। तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नाम के अवार्ड एज ए कवि, मैं लखनऊ की ही एक राइटर हैं, कविताएं लिखती हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह, जो राष्ट्रपति अवार्ड भी ले चुकी हैं, उनको दे रहा। इस तरह से ये एक नया सिलसिला मैंने शुरू किया, और अब ये हर साल होगा, और हर साल अलग अलग लोगों को अवार्ड दिया जाएगा, बट अवार्ड इन्हीं लोगों के नाम का होगा जो हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। आने वाली पीढ़ी भी इनके बारे में जानेगी, समझेगी, सीखेगी और आगे बढ़ेगी। और इस तरह से ये मेरा फिल्म फेस्टिवल है, और ये फेस्टिवल हर साल होगा। ये अभी जो हम कर रहे हैं ये 2025 का है, ये भी आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि इसका हमने 13 सितंबर को यहीं पीवीआर में ही इसका मुहूर्त किया था। ये हमें करना था नवंबर में, लेकिन कुछ बॉम्बे के लखनऊ के बाहर के लोग थे, दूसरे प्रदेशों के, तो यहाँ की ठंड को लेके उनको प्रॉब्लम थी कि सर ठंड में मत करिए। तो फिर मैंने कहा हमारे यहाँ तो दिसंबर में ठंड होती है, जनवरी में और होती है, फिर फरवरी में भी है, फिर मार्च में रमज़ान महीना आ गया, फिर धुरंधर फिल्म आ गई, तो थिएटर ही खाली नहीं। तो इस तरह से करके फिर वो 2025 का ये जो अवार्ड था हम ये अभी कर रहे हैं, और नेक्स्ट मंथ में हम 2026 का अनाउंस करेंगे, जो हम नवंबर के फर्स्ट वीक में ही करेंगे। और हमेशा हर साल ये लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पीवीआर सिनेमा में, यहीं इसी सिनेमा में नवंबर के फर्स्ट वीक में ही हुआ करेगा, क्योंकि मेरा जो बॉम्बे का फेस्टिवल है वो हर साल दिसंबर में होता है। तो यह है, आप किसी को कोई और पूछना है, कोई बात है तो आप जान सकते हैं। मैम आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, मेरे इस फेस्टिवल में जो फिल्में आई हैं, सबसे पहले वो भी जानना ज़रूरी है, उन फिल्मों में से जूरी ने मेरे जो फिल्में सिलेक्ट करी हैं उनमें से 210 फिल्मों को अलग अलग डिवीज़न में अवार्ड दे रहे हैं। जैसे किसी फिल्म में किसी एक्टर ने अच्छी एक्टिंग करी है, किसी एक्ट्रेस ने अच्छी एक्टिंग करी है, किसी फिल्म का डायरेक्शन बहुत अच्छा है,
किसी का साउंड बहुत अच्छा है, किसी की एडिटिंग बहुत अच्छी है, किसी का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, किसी की स्टोरी अच्छी है, किसी के डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे गए हैं, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है। तो उस कैटेगरीज में हम अलग अलग लोगों को अवार्ड दे रहे हैं उन फिल्मों के तहत जो फिल्में आई हैं फेस्टिवल। ये अवार्ड एक अलग आपने जो अवार्ड देना है और जिन लोगों को देना है जी। उनका चयन प्रक्रिया क्या रहा है, किस तरह से आपने चयनित किया होगा? मैं मजबूर हूँ, मतलब मैं आज ही फ्लाई करके आया हूँ, अभी तक मेरा कान पूरी तरह से नहीं आवाज आ रही। आप यहाँ जाइए ना। मेरा डिसाइड किया कि इन फिल्मों को दिया जाएगा अवार्ड या इन लोगों को दिया जाएगा? हम ये जो अवार्ड दे रहे हैं हम अपनी मर्जी से नहीं दे रहे हैं। हमारे जूरी मेंबर जितने हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जिसमें जरीना वहाब जी हैं, पहलाज नीलानी साहब हैं, अनूप जलोटा साहब हैं, सतलज धीर साहब हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। फिर जूरी मेंबर में हमारे यहाँ मेहुल कुमार साहब हैं, एन चंद्रा साहब हैं, सोहम शाह हैं, एक्टर राजीव वर्मा साहब हैं, एक्टर राकेश बेदी साहब हैं, मनोज जोशी साहब हैं, राइटर में संजय मासूम साहब हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, लता श्रीनिवासन जो बेंगलोर की जर्नलिस्ट हैं, मुंबई से कंप्लीट सिनेमा एक मैगजीन निकलती फिल्मों वालों की, उसके अतुल मोहन है। इन सारे लोगों की सहमति से सबसे डिस्कस करके सारी चीज़ें तब हम करते हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। हम कभी ये भी नहीं कहते कि नहीं ये मेरे पहचान के हैं इनको दे दो, नहीं। ये अवार्ड है, फेयर होना चाहिए। और ये सारे लोगों को जूरी में हमने इसीलिए अलग अलग कैटेगरी से रखे हैं कि कोई डायरेक्टर है, कोई राइटर है, कोई एक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई जर्नलिस्ट है, तभी सही फैसला हो पाता है। किसी की भी फिल्म को सिर्फ एक आदमी नहीं देखता। हमारे यहाँ कम से कम 5 लोग जूरी के जो अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं उन फिल्मों को देखते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं सब मिलके। मार्क्स किसने किस फिल्म को दिया है, तब डिसीजन होता है कि इस फिल्म को इस कैटेगरी में अवार्ड जाना चाहिए, इस फिल्म को इस कैटेगरी में जाना चाहिए। सिर्फ ये जो हमने 12 लोगों का किया है, ये हमने किया है कि हमारे सब ने मिल के किया है कि ये यूपी के बहुत सारे लीजेंड हैं, इतने ही नहीं है। ये हुआ कि नहीं ये 12 ऐसे नाम हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बड़ा नाम किया है, इनके नाम का अवार्ड शुरू करो और हर साल अलग अलग लोगों को दिया जाए। अब ये सिलसिला ऐसे चलेगा, जो आज जिनका नाम नहीं है 10 साल बाद उनका बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, तो वो उनके हिस्से में जाएगा। बट होंगे वो यूपी के ही, किसी और प्रदेश के होंगे तो उन्हें ये अवार्ड नहीं दिया जाए। तो यूपी का अवार्ड है, यूपी के लोगों का, और यूपी के लोगों को ही दिया जाए उन तक। जी देखिए क्या था, मेरे मुंबई के फेस्टिवल में यूपी के लोगों ने फिल्में भेजी थी, उनको अवार्ड्स भी थे। कुछ आए थे, कुछ लोग नहीं आए थे। वो मुझे मेल करते थे कि सर हम नहीं आ सके, मेरा अवार्ड कोरियर से भेज दीजिए। तो मैंने कहा कि बेटा मैं आपका अवार्ड कोरियर से भेज दूँगा, बट अगर आप यहाँ आते तो तरह तरह के पूरे हिंदुस्तान के लोगों से मिलते, कैसी कैसी फिल्में लोग बना रहे हैं आप वो देखते, तो आपको ये समझ में आता कि आगे हमें कैसी फिल्में बनानी चाहिए। तो आपको सीखने को मिलता। फेस्टिवल का मतलब ये होता है। और हम फ्री में दिखा रहे हैं, हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। वो भी पीवीआर जैसी जगह में आपको फ्री में फिल्म देखने को मिल रही है, सुबह से रात तक 2 दिन, तो कोई मामूली बात नहीं है। खर्चा मैं कर रहा हूँ, करेक्ट है। तो उन लोगों ने गूगल से निकाल लिया था 2-3 को, बोले सर आप तो खुद ही यूपी के हैं, इलाहाबाद के, हमने गूगल से निकाला है, आप शायद लगता है यूपी आते नहीं, आज यहाँ बहुत टैलेंट है, आप लोग नहीं करेंगे तो हम लोगों के लिए कौन करेगा, आपको यूपी में भी करना चाहिए, हम लोगों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने 2000 में एक फिल्म बनाई थी, उसका टाइटल था बेलगाम। उसमें मैंने ज़्यादातर नए लोगों को ही काम दिया था, बल्कि उसमें 2 लड़के थे, एक का नाम था संजय शुक्ला और एक का नाम था मेवालाल। तो उन दोनों को मैंने म्यूज़िक डायरेक्टर, एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर ब्रेक दिया था, और दोनों को मैंने नाम भी दिया था। मैंने जब उनको पूछा कि आपकी जोड़ी है तो आप अपना नाम क्या रखोगे, आपने कुछ प्लान किया है, तो उन्होंने कहा कि हम अपना नाम रखेंगे संजय मेवा। तो मैंने कहा यार ये तो किसी बनिया की दुकान का नाम लगता है, म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम नहीं लगता। तो बोले सर आप ब्रेक दे रहे हैं तो आप ही नाम रख दीजिए। तो मैंने फिर उनका नाम रखा अमर अकबर। अमर अकबर के नाम से उन्होंने काफ़ी काम किया, वो यूपी के रहने वाले थे। फिर एक लिरिक्स राइटर थे, वो मेरे बहुत दिनों से पीछे थे, इलाहाबाद के, तौकीर जैदी, उनको एज ए लिरिक्स राइटर ब्रेक दिया। फिर हीरो में मैंने गोविंदा का भांजा है, उसका नाम था ईशेंद्र। तो मैंने बोला तुम्हारा नाम ऐसा है कि कोई सही से प्रोनाउंस नहीं करेगा। तो फिर मैंने कहा अपनी मदर से बात कर लो, उनको मैंने 2 नाम दिया, एक आर्यन, एक अशोका।
तो उन्होंने अपनी माँ से बात कराई तो उन्होंने कहा कि अयूब भाई आप ब्रेक दे रहे हैं तो आपको जो भी नाम पसंद आए आप रख दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो मैंने उनका नाम रखा आर्यन, वो भी गोविंदा के भांजे। फिर एक लड़की मेरठ की थी, उनका नाम था सम सांगवान था, मैंने उनका नाम रखा नीलम सांगवान, सॉरी नीलम सांगवान उनका नाम था, हमने उनका नाम रखा स्नेहा सांगवान, उनको भी ब्रेक दिया। फिर सुभाष साहू साउंड डिज़ाइनर हैं, आज बहुत बड़े बड़े अवार्ड ले चुके हैं, इस बार अभी राष्ट्रपति अवार्ड भी लिए, उनको भी मैंने ब्रेक दिया मेरे यहाँ से, और मेरे इस फेस्टिवल में वो जूरी मेंबर में भी हैं। तो मैंने ऐसे काम मैं करते रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मैं इसलिए भी करता हूँ कि मैं भी जब बॉम्बे गया था तो मैं किसी को नहीं जानता था, मेरी मदर फादर ने कभी फिल्म ही नहीं देखी, बट मुझे फिल्म के अलावा कुछ आता ही नहीं। मैं 8वीं क्लास से लेके सिर्फ फिल्म ही देखता हूँ, अब नहीं देख पाता क्योंकि अब वक्त नहीं मिलता। तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो आज की जनरेशन है, पढ़े लिखे हैं, आज तो आज के माँ बाप उन्हें करने के लिए मना नहीं करते। हमारे ज़माने में तो लोगों को हमारे माँ बाप तो बुरा मानते थे, चाहे लड़की चाहे लड़का, उन्हें इजाज़त नहीं मिलती थी, लेकिन आज मिल रही है तो कर रहे हैं। तो हमने इसलिए किया कि चलो ये लोगों को बढ़ावा मिलेगा, लोग आगे आएंगे, और हमारा प्रदेश है, हमारी ज़मीन है, उनको भी तरक्की मिलेगी। और इससे था कि इसका फेस्टिवल का नाम क्या होगा, तो मैंने कहा जब लखनऊ में कर रहे हैं तो लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ही नाम होगा, कोई और नाम क्यों होगा। तो इसलिए मैं ये नाम रखा। और अब इस तरह से अब यहाँ का टूरिज़्म भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है कि पूरे हिंदुस्तान से लोगों की फिल्में आएंगी, लोग आएंगे, हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग आएंगे, तो यहाँ का टूरिज़्म भी बढ़ेगा। आज सोशल मीडिया है, आदमी आता है तो 4 जगह घूमने जाता है, मोबाइल से फ़ोटो लेता है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, तो कहीं ना कहीं टूरिज़्म तो बढ़ता है, उसकी पब्लिसिटी तो होती है। इवन मैंने इतना भी सोचा कि इस लखनऊ फिल्म फेस्टिवल में मैंने एक स्पेशल टॉपिक दिया, संगम, जो इलाहाबाद में है। मैंने कहा कि आप लोग संगम पर स्पेशली फिल्म बना के 5 मिनट से 30 मिनट के अंदर की फिल्म बना के सबमिट कीजिए। मेरी एक स्पेशल जूरी 5 लोगों की है जो उन्हें देखेगी, उसमें से जो फिल्म अच्छी होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको मैं कैश प्राइज में भी दूंगा और ट्रॉफी सर्टिफिकेट भी दूंगा। लेकिन किसी ने शायद मेरी बात को समझा नहीं, जबकि मेरी वेबसाइट पे बहुत मोटे अल्फाज में लिखा हुआ है। मैंने जब यहाँ लॉन्च किया था तब मैंने स्पेशली बोला था, एक भी फिल्म किसी ने संगम के ऊपर बना के। दिग्गज लोग, पढ़े लिखे, लिखने वाले, पढ़ने वाले, एक्टिंग करने वाले, बहुत सारे काम करने वाले। अब मुंशी प्रेमचंद जी भी राइटर ही थे, उनकी कहानियों पे फिल्में बनी हैं, तो इसलिए मैं दे रहा हूँ। मैं तो हरिवंश राय बच्चन जी को देता, मेरे दिल में था कि मैं हरिवंश राय बच्चन जी को दूं, लेकिन अभी मेरी शुरुआत है, शायद बच्चन जी अभी तैयार नहीं होते, इसलिए मैंने उनसे बात नहीं करी। आगे उनका आएगा, मैं वहाँ तक भी पहुँचूँगा, क्योंकि ये बात मेरी लंबी जाएगी, उन तक भी पहुँचेगी। तो मैं आगे, मैंने कहा ना कि ये पहला साल है, शुरुआत है, तो ये हमेशा चलने वाला है। तो हाँ, बहुत देर से शुरुआत की। हाँ, इसलिए करी कि मैं बम्बई में बिजी था, मेरा कारोबार बम्बई में है, मैं बम्बई में रहता हूँ। फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, शॉर्ट फिल्में भी हैं, और हिंदुस्तान की हर लैंग्वेज की फिल्में हैं, और यूरोप से भी फिल्में आई हैं, 5 कंट्री से फिल्में आई हैं, इंडिया के बाहर से भी, और कुछ लोग भी आने वाले हैं। तो ये फेस्टिवल मैं इस तरह से कर रहा हूँ। फिर अभी इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज़ टाइम्स।